बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन? वोटों की गिनती जारी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बीएनपी 31 नशिस्तों के साथ आगे, जमात इस्लामी का 15 सीटों के साथ दूसरा नंबर। इंतखाबात में 52 जमातें मैदान में, 1981 उम्मीदवारों में जोर आजमाई। 299 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। 64 अजला में दिन भर इंतखाबी गहमा गहमी रही। स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। 12 करोड़ 76 लाख से वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी, जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, फौज भी तैनात। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और कौमी रेफरेंडम एक साथ। वोटर्स ने जुलाई चार्टर पर भी वोट दिया। सफेद बैलेट पेपर नुमाइंदे और गुलाबी बैलेट पेपर रेफरेंडम के लिए मुख्तस किया गया। नताइज हक में आए तो बड़े पैमाने पर आईनी तरामीम मुतवक्के। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान ने इलेक्शन को मुल्क के लिए अहम मोड़ करार दिया। आजादाना और मुनसिफाना वोटिंग के नताइज कबूल करने का ऐलान। नेशनल सिटीजन पार्टी की कन्वीनर नाहिदुल इस्लाम का भी वोटिंग के अमल पर इजहार इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंखों का माहिर डॉक्टर से मुआयना, बच्चों से राबता कराने का हुक्म। फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना करवाने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा में बानी की सेहत से मुतालिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी करार दिया। कहा, अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इकदामात करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। अदालत ने बानी को किताबें मुहैया करना डॉक्टर्स के मशवरे से मशरूत कर दिया। तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई ने जेल में तिब्बी सहूलियात गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई की दरखास्त। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत का बानी को जाती मालिजीन तक रसाई देने का हुक्म। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स का जायजा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी का जेल में हिफाजती सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। दस्तयाब खानों से भी मुतमईन। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी रियासत की तहवील में है और बानी समेत तमाम कैदियों को यकसां तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई को जेल में किसी भी दूसरे कैदी के मुकाबले में ज्यादा मराहत हासिल हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला ताडर ने कहा, बानी के साथ जेल में मुबैना सख्ती का जाली बयानिया आज खत्म हो गया। रोजमर्रा के मामूलात, डाइट प्लान, रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात ने तमाम अबहाम दूर कर दिए हैं। बानी को तमाम सहूलतें मैसर हैं। 4 साल मियां वाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। गौर से मियां वाली को देखती रही, मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मियां वाली वालों, वो दिन चले गए जब वोट तो मियां वाली से लिया जाता था, लेकिन मियां वाली को रुलने के लिए छोड़ जाता था। मियां वाली वालों, इस बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। आपके वोटों पर 4 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत हुई, लेकिन यहाँ एक भी तरक्याती काम नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के पीटीआई के होम ग्राउंड पर ताक ताक कर वार। मियां वाली जलसे से खिताब में कहा, हम सियासत नहीं सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। मियां वाली में मेडिकल कॉलेज और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान। पंजाब की 3 लाख एकड़ ज़रई जमीन किसानों को मुफ्त देने का वादा। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत। आजाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाबात पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक।
गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के ज़रई टेक्नोलॉजीज क्लस्टर के बोर्ड चेयरमैन की मुलाकात। ज़रई शोबे में जिद्दत से मुस्तफ़ीद होने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्किया और दीगर ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ उस हद तक नेपरा ने चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। 3.5 करोड़ कंज्यूमर है मेरा ग्रिड के ऊपर, जो सिंध में भी रहता है, KPK में भी रहता है, बलोचिस्तान और पंजाब में भी रहता है। कौमी असम्बली में सोलर नेट मीटरिंग, बिजली की लोड शेडिंग और गर्दिशी कर्ज पर बहस। हुकूमती रिपोर्ट में गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए सारिफीन से 310 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तब्दीली रेगुलेटर्स का इख्तियार है। रेगुलेटर्स ने 5 रेगुलाइजेशन में तब्दीली की। कैंप मीटरिंग पर 6 से 7 हजार सारिफीन है। मजमूई हजम में उनका हिस्सा 6 से 7 हजार मेगावाट है। शर्मिला फारूकी की नेट मीटरिंग पर हुकूमत पर तनकीद। हमने हुकूमत की पॉलिसी के तहत सोलर लगवाया और हुकूमत ने हमें धोखा दिया। बताया जाए कि अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटरिंग सारिफीन पर क्यों डाल रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी से अमरीकी मुआविन वजीर की मुलाकात। जॉन मार्क पोमरशाइम का इस्लामाबाद का दौरा। कोयटा दहशतगर्द हमलों पर इजहार मजम्मत। पाक अमरीका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वजीर का माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी और शराकतदारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हम मनसब राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत और मौसर इकदाम उठाने का वक्त आ गया है। अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का साथ देना होगा। पाकिस्तान की खलाई सलाहियतों में एक और अहम संग-मील उबूर। दूसरा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मकामी सतह पर तैयार किया गया। लॉन्चिंग मुल्की खलाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त करार। सैटेलाइट हुक्मरानी, आफात के इंतजामात और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मुआविन साबित होगा। सदर और वजीर आजम की EO2 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। सैटेलाइट की तैयारी और लॉन्च पर स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाक चीन खलाई और टेक्नोलॉजी शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि EO2 सैटेलाइट से मौसमियाती निगरानी और अर्बन प्लानिंग में मदद मिलेगी। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता था। भारत से ना खेलने का फैसला खेल में सियासत में ना लाने के लिए था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। कहा, अपने पानी के हक से पीछे नहीं हट सकते। भारत को सिंतास मुआहदे पर अमल करना होगा। इस्लामाबाद धमाके में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के सबूत दुनिया को दे दिए। पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। Proudly say that it stands as the largest post-disaster housing reconstruction initiative in the world, with a commitment to build 2.1 million climate-resistant homes, directly benefiting more than 15 million people.
2022 के सैलाब के बाद सिंध में मुतासिरीन के लिए मकानात की तामीर शुरू की गई। ये कुदरती आफात के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का कराची में तकरीर से खिताब, कहा मंसूबे से 15 मिलियन से ज्यादा अफराद बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। हम मकानात और जमीन खवातीन के नाम करके उनका वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। सैलाब की वजह से सिंध का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। सैलाब ज़दा इलाकों में 70% घर तबाह हो गए थे। हमने सैलाब मुतासिरीन के लिए घरों की तामीर का मंसूबा शुरू किया और नताइज दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा 17 लाख घर तामीर किए जा चुके हैं। सबको मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना होगा। मारूफ नात खां ताबिंदा लारी की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका की शिरकत। ताबिंदा लारी कुछ दिनों से आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला थी और कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब में ज़ेर इलाज थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। 100 टन अशिया खुनोश पर मुश्तमिल 29वीं इमदादी खेप अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। आटा, चावल, खजूर, कुकिंग ऑयल वगैरह पर मुश्तमिल सामान बजरिया खुसूसी परवाज लाहौर से रवाना किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। वाशिंगटन में अमरीकी सदर से नेतन्याहू की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अभी तक कोई ठोस चीज तय नहीं हुई। डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। अमरीका और ईरान जौहरी मुआहदे के हवाले से लचक दिखा रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा अमरीका और ईरान दोनों किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। खबरदार किया कि मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तक बढ़ाया गया तो उसका नतीजा एक और जंग के सिवा कुछ नहीं होगा। मिसाइल सलाहियत ईरान की रेड लाइन है। ये मामला किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के मुशीर अली शमखानी का दो टोक मौक़िफ़, कहा ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की महदूद जारियत को भी जंग का आगाज समझा जाएगा। वाशिंगटन के लिए मशवरा है कि धमकियों के बजाय मुज़ाकरात के रास्ते पर संजीदगी से अमल करे। तुर्किया में वजीर इंसाफ की तकर्री पर पार्लियामेंट में शदीद हंगामा। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के दौरान अरकान दस्तों गिरेबां हो गए। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश। नए वजीर कानून आकन गर्लक को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। 226 रन के ताक़ुब में ओमान की टीम 9 विकेटों पर 120 रन बना सकी। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इटली ने 124 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया।